मैं डॉक्टर निवेदिता एलाल, सहायक प्राध्यापक भूगोल, शासकीय कमला देवी राठी महिला पीजी महाविद्यालय राजनांदगांव से। आज हम एमए सेकेंड सेमेस्टर के सामाजिक भूगोल प्रश्न पत्र के सेकेंड यूनिट से सोशल चेंज इन इंडिया के अंतर्गत भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं और भारत में सामाजिक परिवर्तन के अवरोधक का अध्ययन करेंगे। सांस्कृतिकरण। भारत में अभिनव सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रमुख प्रक्रियाएं हैं। संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण और नगरीकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण। इन प्रक्रियाओं का संक्षेप में हम विवरण देखेंगे। सबसे पहले हम जान लेंगे संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न जाति अपने से उच्च जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और पद्धति को बदलती है। सामान्यतः ऐसे परिवर्तन के बाद निम्न जाति अपने से उच्च जाति के समकक्ष सामाजिक स्थिति को प्राप्त करने का दावा करने लगती है। बाद में धीरे धीरे एक या दो पीढ़ी के बाद उसे सामाजिक स्वीकृति भी प्राप्त हो जाती है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया केवल हिंदू समाज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अनेक जनजाति समूह में भी यह प्रक्रिया जो है वो पाई जाती है। दूसरा है पश्चिमीकरण, वेस्टराइजेशन। पश्चिमीकरण की अवधारणा उन सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों से संबंधित है जो पश्चिमी यूरोपीय देशों से, विशेष रूप से ग्रेट ब्रिटेन के सांस्कृतिक संपर्क के परिणाम स्वरूप है। इसके अंतर्गत पश्चिमी पोशाक, खान पान के तरीकों, शिक्षा प्रणाली, खेलों, सामाजिक मूल्यों आदि को सम्मिलित किया जाता है। अर्थात पश्चिम के प्रभाव से जनित सभी परिवर्तन आ जाते हैं जो धर्म, जाति, परिवार, प्रौद्योगिकी, प्रथाओं, विश्वासों, मूल्यों, खान पान, रहन सहन, कला, साहित्य, शिक्षा, प्रशासन तथा अन्य संस्थाओं में घटित हुए हैं। थर्ड वन है आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन। ऐतिहासिक दृष्टि से आधुनिकीकरण उस प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं की ओर परिवर्तन की प्रक्रिया है जो 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका में और 20वीं शताब्दी तक दक्षिणी अमेरिकी, एशियाई और अफ्रीकी देशों में विकसित हुई। योगेंद्र सिंह ने आधुनिकीकरण को एक सांस्कृतिक प्रत्यय माना है जिसमें तार्किक अभिवृत्ति, सार्वभौमिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टि, परानुभूति, मानवता, प्रौद्योगिकी उन्नत आदि समाहित है। भारत में आधुनिकीकरण से नगरीकरण, साक्षरता एवं शिक्षा, नवीन संचार माध्यमों से विचार विनिमय, प्रति व्यक्ति आय, सामाजिक एवं राजनीतिक जागरूकता, प्रौद्योगिकी के स्तर, सार्वभौमिक दृष्टिकोण, मानवतावाद दृष्टिकोण, परानुभूति आदि में वृद्धि हो रही है। प्रायः सभी नवीन दृष्टिकोणों, पोशाकों, खान पान की पद्धतियों, रहन सहन एवं आचार विचार को आधुनिकीकरण का ही परिणाम माना जाता है। इस प्रकार आधुनिकीकरण एक ऐसी सभ्यता की ओर इंगित करता है जो उच्च स्तर की ओर अग्रसर हो। इसके अलावा चौथी चीज है औद्योगिकरण या इंडस्ट्रियलाइजेशन। औद्योगिकरण का अर्थ बड़े बड़े उद्योगों के विकास तथा लघु एवं कुटीर उद्योग धंधों के स्थान पर बड़े पैमाने की मशीनों की व्यवस्था से
है। औद्योगिकरण के प्रभाव से भारतीय समाज में अनेक परिवर्तन आए हैं। इससे व्यक्तिवाद को प्रोत्साहन मिला है। उद्योगों में विभिन्न जातियों के लोग साथ साथ काम करने से जाति प्रथा, अस्पृश्यता, ऊंच नीच के भेदभाव में शिथिलता आई है। धर्म के प्रभाव में कमी आई है। स्त्रियों के स्तर में उत्थान हुआ है। औद्योगिकीकरण ने अनेक क्षेत्रों में आर्थिक प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया है। इसके पश्चात है नगरीकरण, अर्बनाइजेशन। नगरीकरण वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप कोई समाज कृषक से औद्योगिक समाज में परिवर्तित होता है। ग्रामों से स्थानांतरित होकर लोग नगरीय केंद्रों पर आकर बसते हैं और कृषि के अतिरिक्त द्वितीयक या तृतीयक कार्यों में या व्यवसायों को अपनाते हैं। इससे उनके व्यवहार प्रतिरूप में भी परिवर्तन और संस्करण होता है। भारत में बढ़ते नगरीकरण से विविध रूपों में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन आए हैं। नगरीकरण के विकास से नगरीय और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में परिवर्तन होते हैं। जैसे हम देखें, संयुक्त परिवार प्रथा में विघटन आया, एकाकी परिवार बनता चला गया। जाति प्रथा में विघटन आया, धर्म में विश्वास की कमी आती चली गई, शिक्षा में वृद्धि होती चली गई, स्त्रियों की शिक्षा और उसके स्तर में उत्थान होने लगा। नेक्स्ट है धर्म निरपेक्षीकरण या लौकिकीकरण। भारतीय संविधान में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है और इसमें व्यवस्था है कि धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात धर्म निरपेक्षीकरण की प्रक्रिया जो है वो तीव्र हो गई और धर्म का महत्व क्रमशः कम होने लगा है। धर्मनिरपेक्षीकरण क्या है? धर्मनिरपेक्षीकरण वह प्रक्रिया है जिससे परंपरागत धार्मिक व्यवहारों के स्थान पर तार्किक, बौद्धिक एवं लौकिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है तथा तर्कहीन व्यवहारों को छोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया में मानव व्यवहार की व्याख्या धर्म के व्यवहार पर नहीं बल्कि तर्क के आधार पर की जाती है। इससे दैनिक जीवन में धर्म का महत्व कम होता जाता है और भावनात्मकता का स्थान वस्तुनिष्ठता लेती जाती है। तो ये है भारत में अभिनव सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रमुख प्रक्रियाएं। अब हम देखते हैं भारत में सामाजिक परिवर्तन के अवरोधक, बैरियर्स ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया। भारत में पिछले 60 वर्षों में नियोजनबद्ध ढंग से सामाजिक आर्थिक विकास के प्रयत्न जो हैं वो किए जा रहे हैं और प्रति पंचवर्षीय योजना में इस पर अरबों रुपए व्यय किए जा रहे हैं, किंतु विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अभीष्ट सफलता अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इसमें कुछ बाधाएं हैं, बाधक का कार्य कर रही हैं, जिनमें पहली चीज़ है अशिक्षा। व्यापक निरक्षरता और अज्ञानता के कारण सामाजिक जागरूकता नहीं आ पाती है, क्योंकि निरक्षर लोग जो हैं सामाजिक नियोजन के अर्थ, उद्देश्य और महत्व को समझ नहीं पा रहे हैं और साक्षरता में वृद्धि के साथ साथ परिवर्तन की गति में तीव्रता आती है। दूसरी जो बाधा है या अवरोधक है वो है रूढ़ियाँ तथा अंधविश्वास। परंपरावादी भारतीय समाज में अनेक रूढ़ियाँ और अंधविश्वास विद्यमान है जो नवीनतम चीज़ों को स्वीकार करने में बाधा उपस्थित करते हैं। तीसरा है प्रशासन की अकुशलता।
प्रशासनिक कुशलता के अभाव में अनेक अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्ट तरीके अपनाकर स्वार्थ सिद्धि करते हैं और परिवर्तन के कार्यक्रमों को सफल संचालन में अवरोधक उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है राजनीतिक गुटबंदी। भारतीय राजनीति में गुटबंदी, भाई भतीजावाद, स्वार्थपरता आदि की घुसपैठ बढ़ गई है, जिसके कारण योजनाओं का क्रियान्वयन निष्पक्ष रूप से नहीं हो पाता और परिवर्तन की गति जो है वो शिथिल पड़ जाती है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक कारकों की उपेक्षा। कई सरकारी योजनाओं में लोगों की प्रथाओं, भावनाओं, विश्वासों आदि पर ध्यान नहीं दिया जाता, जिसका परिणाम होता है कि जनता उसे ग्रहण नहीं करती और परिवर्तन अवरुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय चरित्र का अभाव। भारत में राष्ट्रीय चरित्र के अभाव में अधिकांश लोग अपने छोटे से स्वार्थ के लिए देश के बड़े बड़े हित की बलि चढ़ाने में संकोच नहीं करते। इससे भी परिवर्तन बाधित होता है। नेक्स्ट है जनता के सकारात्मक सहयोग का अभाव। अशिक्षा, स्वार्थ, तटस्थता आदि कारणों से अनेक बार विकास और सुधार में जनता का जो आवश्यक सहयोग है वो नहीं मिल पाता है, जिसके कारण योजनाएं सफल नहीं हो पाती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं और सामाजिक परिवर्तन के अवरोधक का अध्ययन किया। इस विषय से संबंधित कोई कठिनाई है, कोई प्रश्न है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखें और अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। अपने सुझाव भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।